क्लास 8 थी, आपके चैप्टर चल रहा था है ना, चैप्टर 17 चल रहा था बाज और सांप। ये आपको मैंने करा दिया था, इसके क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। तो ये चैप्टर क्वेश्चन देखो, यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती, अपनी कल्पना से लिखिए। तो ये क्वेश्चन मत करना, ये इतनी लेंदी होगा, तो आप अपने हिसाब से लिखना है तो लिख लेना कहीं से देख करके, नहीं तो मत करना, कोई बात नहीं। अब इसका चैप्टर क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन है, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की पूरी कहानी लिखिए। अब क्या कहानी है ये देखो, ठीक है, ये वाला। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप को भी स्वतंत्रता एवं साहसपूर्ण जिंदगी जीने की प्रेरणा मिली होगी। उसने सोचा होगा कि एक न एक दिन तो मरना है ही, क्यों न बाज की तरह साहसी कदम उठाते हुए मरा जाए। कायरता, इसमें र लग देना, कायरतापूर्ण जीना भी कोई जीना है। यह सोचकर सांप ने फिर उड़ने की कोशिश करते हुए आकाश की ऊंचाइयां नापने का प्रबल इरादा बनाया। आकाश के असीम विस्तार में फैली स्वतंत्रता को पाने की आशा लिए सांप उड़ गया होगा। ठीक है, अब क्या है कहानी की पूर्ति, क्या है, बाज की तरह ही साहस करके सांप उड़ तो गया होगा, परंतु न तो उसके पंख थे और न ही सांप उड़ना जानता था। फिर भी सांप जोश से भरा हुआ था, उसे स्वतंत्रता की चाहत ऐसा करने के लिए साहसी बना रही थी। इस बार सांप ने बल लगाकर उड़ना शुरू की थी, बल लगाकर उड़ना शुरू किया। यहाँ पर क्या लग देना, किया था। ठीक है, अब सांप ठीक से उड़ नहीं सका। इस बार वह चट्टान पर न गिरकर सरिता की धारा में, यानी कि अब कहाँ गिरा, वो चट्टान में नहीं गिरा, नदी की धारा में, सरिता मतलब नदी होता है, नदी की धारा में गिरा। उसे गिरता देखकर सफ़ेद फैन युक्त वो झाग वाला लहरों ने उसे आंचल में ढक लिया। लहरें उसे लेकर उस अनंत सागर की ओर बढ़ चली जहां साहसी एवं निडरबाज ले जाया गया था, जहां उसको ले गई थी ना जब डूबा था। अब यह है थर्ड वाला क्वेश्चन है, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। अब क्या है, अब इसको अपने हिसाब से लिखना है। मेरा मानना है कि उड़ते समय पक्षियों को सचमुच आनंद का, यहाँ पर करके लिख देना, आनंद का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि जब हम किसी पक्षी को है यहाँ पर, ठीक है, को किसी तरह से पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वह अपनी खुशी खो बैठता है। पक्षी को भोजन तो पिंजरे में भी मिल जाता है, पर उसका उड़ने का आनंद छीन चुका होता है। यानी कि किसी भी जानवर को हम पिंजरे में डाल देंगे, उसको खाना पीना तो हो रहा है, लेकिन वो कौन पिंजरे में रहना चाह रहा है। अब आप लोगों को अभी घर में रहने के लिए कहा तो कितना बोरिंग हो रहा है ना, वैसे ही पक्षी को लगता है पिंजरे में। वह उड़ने का आनंद न मिलने के कारण ही पिंजरे में वापस नहीं आता है। वो पिंजरे में क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहाँ पर उड़ने का आनंद नहीं मिला, उसको खुले आसमान में घूमना होता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है, आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से करता है? अब हम कैसे उड़ सकते हैं? हम उड़ सकते हैं नहीं, हम तो हवाई जहाज से उड़ेंगे। मानव ने अपनी उड़ने की इच्छा के कारण नाना प्रकार के प्रयोग किए हैं। इन प्रयोगों में अनेकों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, पर साहसी मानव, यहाँ पर क्या करना, मानव, पर साहसी मानव ने जान की परवाह किए बिना प्रयोग एवं खोज जारी रखे, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसने वायुयान का निर्माण करने ने खोज करी होगी ना, जैसे हेलीकॉप्टर, वायुयान, उड़ने के इंसान कैसे उड़ सकता है। तो कई जो साइंटिस्ट है उनको मरना भी पड़ा, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने अपनी खोज को स्टॉप नहीं किया, रोका नहीं, वो खोज करते रहे, और तब आज मनुष्य अपनी उड़ने की इच्छा हेलीकॉप्टर और वायुयानों द्वारा पूरी करता है। तभी तो हेलीकॉप्टर और वायुयान बने, एरोप्लेन बने हैं। अगर इंसान छोड़ देता खोज करना तो हेलीकॉप्टर वायुयान के द्वारा कैसे उड़ पाते हम। अब है फिफ्थ वाला है, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। अब कुछ पंक्तियां लिखनी है यहाँ पर आपको, स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान करने वाली पंक्तियां। क है, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। ख वाला है, उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद गया, बाज उड़ गया।
अब ग वाला, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं। वो नदियाँ नहीं पहाड़ों पे छल छल पानी डाल रही थी, तो उसका जो साउंड था वो नदी कह रही है। घ, चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बाका बहादुरी से सामना करे। अब ड क्या है, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर टोपी शुरू करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना बेटा। ओके।